वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं DDA JSA 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर स्कोर अगर आपका बन रहा है तो ये मानकर चलो कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो उसको देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। और ये भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर अभी से क्यों करनी चाहिए और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर टाइपिंग होने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पर जो डाउट है वो यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी देखने वाले हैं कि लगभग यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए अगर आपका यहाँ पर इतना स्कोर बन रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को भी यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे वीडियो के अंदर। अब आप यहाँ पर सबसे पहले देखो, आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज दे रखी हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो है यहाँ पर DDA प्रीवियस ईयर वैकेंसीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आती थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि पिछले साल की यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी JSA की, इस वाली वीडियो के अंदर हम DDA JSA को डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले DDA JSA की वैकेंसीज को देखते हैं कि पिछले साल यहाँ पर वैकेंसीज थी 194। और अगर हम यहाँ पर अभी की वैकेंसीज देखेंगे तो लगभग इस बार की वैकेंसीज भी यहाँ पर लगभग इतनी ही है। और हम आगे चल के वीडियो के अंदर अभी की वैकेंसीज को भी देखने वाले हैं। पिछले साल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 114 वैकेंसीज यहाँ पर UR की थी। EWS की यहाँ पर सिर्फ 28 वैकेंसीज थी। SC कैटेगरी की यहाँ पर 30 थी, ST कैटेगरी की 6 थी और OBC कैटेगरी की यहाँ पर 16 दिख रही थी। तो यहाँ पर लगभग ये आपकी वैकेंसीज थी पिछले साल की। और अगर हम यहाँ पर पिछले साल का यहाँ पर मार्किंग स्कीम को देखें कि यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम क्या थी DDA JSA की प्रीवियस ईयर की, तो वो भी आपके यहाँ पर सामने है। तो देखो आपके सामने यहाँ पर जो स्टेज 1 आपको जो दिख रहा है JSA का, ये पिछले साल का है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पिछले साल की DDA JSA 2025 की। अभी हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था कि आपका यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करता था। 25 क्वेश्चन आ रहे थे और यहाँ पर 50 मार्क्स यहाँ पर वो कैरी कर रहे थे, है ना। ये आपको देखने को मिला था। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो चारों सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर लगभग ये ही एक सिनेरियो देखने को मिला था। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर था, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला कि 100 सवाल थे। और इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जामिनेशन स्कीम आपको देखने को मिली थी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश देखने को मिली, आपको मैथ्स देखने को मिली, जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग देखने को मिली, ठीक है। और लगभग यहाँ पर 1 घंटा तक मिलता था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले साल की यहाँ पर लगभग कट ऑफ क्या आपको देखने को मिली थी और इस बार यहाँ पर क्या अलग था पिछले साल के कंपैरिजन में। अब आपके सामने है यहाँ पर DDA JSA प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब ये यहाँ पर जो कट ऑफ है, ये हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी बहुत रेलेवेंट क्यों है आपके लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अब थोड़ी सी समझ आने लगेंगी कि देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल थोड़ा पैटर्न ज़रूर अलग था। स्टेज 1 थी, स्टेज 2 थी, टाइपिंग आपको देखने को मिली, ठीक है। इस तरीके का एक पैटर्न था, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग था कि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ गई थी उसके अंदर आपको ये पता है कि आपका पिछले साल का जो पेपर का पैटर्न था वहाँ पर एक सवाल 2 मार्क्स कैरी करता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें परसेंटेज वाइज कि कट ऑफ यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर क्या रही थी JSA के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करता है ये समझने में कि यहाँ पर इस बार यहाँ पर आपकी लगभग यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस बार यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर क्या अलग है, वो भी समझते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अब यहाँ पर देखना पूरा वीडियो आखिर तक, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहे। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ कट ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कम्युनिटी वाइज फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी ऑफ पोस्ट फॉर अपीयरिंग इन CBT स्टेज 2 इज गिवन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर अपीयर होने के लिए, यहाँ पर स्टेज 2 के अंदर यहाँ पर अपीयर होने के लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ मार्क्स जो थे वो आप लोगों के यहाँ पर डिसाइड हुए। मतलब ये आपकी यहाँ पर अगली स्टेज के अंदर यहाँ पर बैठने की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 139.794 UR कैटेगरी की। अगर हम यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालें तो वो हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये 200 मार्क्स के अंदर से यहाँ पर ये वाले मार्क्स अलॉट किए गए थे कट ऑफ के लिए, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर ये डिसाइड हुई थी। तो UR के लिए यहाँ पर 139 यहाँ पर गई थी, EWS के लिए यहाँ पर 119, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 130,
एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 125 और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 134। और वैसे ही यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो अगर आप और अदर कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करते हो तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डीडीए 2025 की वैकेंसीज क्या हैं जीएसए की इस बार। डीडीए जीएसए 2025 वैकेंसीज ये भी आपके सामने हैं। जीएसए की यहाँ पर जो वैकेंसीज है इस बार वो है यहाँ पर 199, और पिछले साल अगर हम यहाँ पर बात करें तब यहाँ पर कितनी थी, तब यहाँ पर थी 194। अभी हम यहाँ पर ये देख कर आ रहे हैं पीछे वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस बार यहाँ पर यूआर की 86 हैं, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 20 हैं, एससी कैटेगरी की 26 हैं, एसटी कैटेगरी की 14 हैं और ओबीसी कैटेगरी की 53 हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस बार का आपका यहाँ पर डीडीए जेएसए एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर क्या है। तो देखो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि डीडीए जेएसए 2025, यहाँ पर क्या लिख रखा है कि यहाँ पे 150 सवाल आपको देखने को मिले 2 घंटे के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे एक सवाल एक ही मार्क कैरी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 सवाल यहाँ पर 30 मार्क्स कैरी करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। वैसे ही आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के अंदर 30 सवाल 30 मार्क्स, वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 40 मार्क्स और वैसे ही यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 30 मार्क्स। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये मैंडेटरी है, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन है ना, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, बस आपको इसको पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इसको पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इस वाली बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें पेपर को, तो पेपर आपको यहाँ से यहाँ तक आपका कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग आपके 130 मार्क्स आपके यहाँ पर मोटे मोटे निकलते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा इसके बाद टाइपिंग टेस्ट। अब यहाँ पर देख सकते हो ये थी स्टेज 1 और ये यहाँ पर स्टेज 2, और ये यहाँ पर इस बार 2025 का सिनेरियो डीडीए जेएसए 2025 का। इसके अंदर यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर सीबीटी हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा टाइपिंग टेस्ट, और ये भी आपको यहाँ पर से क्वालिफाई ही करना है। इसके अंदर भी आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अलॉट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पास होना ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर के अंदर पास होना ज़रूरी है वैसे इसके अंदर भी पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपका 10 मिनट चलेगा, है ना। इसकी भी आगे चल के यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर इस बार का यहाँ पर जो सिनेरियो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमने अभी पीछे कट ऑफ देखी है उसकी यहाँ पर परसेंटेज आपके लिए थोड़ी बहुत मैटर करती है। उससे आपको ये पता लगता है कि लगभग यहाँ पर इतने परसेंट, लगभग 70% यहाँ पर कट ऑफ गई मान लो, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर कट ऑफ जा सकती है। उसका क्या रीज़न है कि इस बार यहाँ पर आपकी जो स्टेजेस हैं उनके अंदर फ़र्क है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। बाकी आपकी यहाँ पर जो स्किल टेस्ट की डेट है वो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक बता दिया है टेंटेटिव यहाँ पर क्या हो सकती है। तो वो यहाँ पर नोटिस आया था, हमने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि डीडीए जेएसए 2025 की यहाँ पर जैन से फैब ये लोग बता रहे हैं कि ये आपकी है यहाँ पर डेट स्किल टेस्ट की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है इनका यहाँ पर इन्होंने स्केड्यूल दे दिया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जैन से फैब के अंदर होगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दे भी रखी हैं, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए। और इनकी यहाँ पर जो टाइपिंग होने वाली है वो यहाँ पर कोई नॉर्मल तरीके से टाइपिंग नहीं होगी। मैं आपको ये भी पहले बता दूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर इसके अंदर कन्फ्यूज़ हैं, है ना। अभी हम यहाँ पर इसका देखेंगे कि लगभग यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कितना यहाँ पर स्कोर चाहिए। डीडीए जेएसए 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही मान लो एक तरीके से। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये वाली भी बात कर लें कि इसका यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो यहाँ पर कोई नॉर्मल तरीके का टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला। जैसे आप यहाँ पर जनरली देखते हो इसके अंदर आपके यहाँ पर जो शब्द होंगे, अगर मान लो आपने इनकरेक्ट लिखा है, अगर आपने इनकरेक्ट टेक्स्ट लिखा है तो आपका यहाँ पर जो शब्द है वो यहाँ पर रेड मार्क हो जाएगा, ठीक है, रेड मार्क हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर आपने वो वाला यहाँ पर जो शब्द है वो अगर आपने सही लिखा होगा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जो आपका शब्द है अगर आपने वो सही लिखा होगा तो ग्रीन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये चलेगा, द टेक्स्ट दैट इज टाइप करेक्टली विल बी हाईलाइटेड इन ग्रीन। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टाइपिंग टेस्ट डिज़ाइन किया है जो कि स्पेशली यहाँ पर सिर्फ डीडीए जेएसए वाले बच्चों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। डीडीए का यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसके अंदर टाइपिंग आ रही है तो उसी के लिए ही वो टाइपिंग टेस्ट बनाया गया है स्पेशली, जिसके अंदर आपके यहाँ पर वर्ड्स गलत टाइप होने वाले लाल हो जाएंगे और सही टाइप होने वाले ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड मोड में चलेगी टाइपिंग, मतलब अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे बढ़ सकते हो, आप उसको बाद में भी करेक्ट कर सकते हो।
आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इन अनरेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू प्रोसीड विद द टाइपिंग टेस्ट इवन इफ कंटेंट इज टाइप्ड इनकरेक्टली। ठीक है, इसको कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड मोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपके टाइपिंग टेस्ट में होने वाली हैं, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। तो इसी तरीके का हमने यहाँ पर एक टाइपिंग का इंटरफेस बनाया है, उसकी भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर लगभग कितना स्कोर अगर आपका बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं DDA JSA 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसको यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि लगभग अगर आपका यहाँ पर स्कोर इससे ऊपर अगर बन रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर UR कैटेगरी से 98 प्लस का अगर आपका यहाँ पर स्कोर बन रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग आपको यहाँ पर बुला ले टाइपिंग के लिए। इसके हाई चांसेस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले साल की कट ऑफ को देखें, जो लगभग अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो लगभग 70% के करीब अगर मान लो आपकी कट ऑफ गई फॉर एग्जाम्पल, तो इस बार यहाँ पर आपका सीधा यहाँ पर इसके बाद टाइपिंग ही होने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर उससे तो आपको थोड़ी सी ऊपर ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर इस बार का लेवल देखें तो उस लेवल को देखते हुए भी लगभग आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ टाइपिंग के लिए यहाँ पर जो निकल कर आ रही है वो यही यहाँ पर निकल कर आ रही है UR की 98 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, फाइनल के लिए यहाँ पर कितना यहाँ पर चाहिए होगा स्कोर, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसको यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कितनी आपके यहाँ पर टाइपिंग के अंदर कितने लोग फेल होते हैं। उसके ऊपर भी हम आगे जाके यहाँ पर वीडियोस लाएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि यहाँ पर फाइनल की यहाँ पर आपकी लगभग कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो UR कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लगभग 98 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली तैयारी यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए। और अगर मान लो इसे थोड़े से कम भी बन रहे हैं तो भी आप कर सकते हो तैयारी, है ना। हो सकता है कि आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए, लेकिन थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं कि फाइनल में फिर हो पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ पर इसे थोड़े से कम बन रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो तो उम्मीद है थोड़ी सी कि यहाँ पर वो लोग आपको टाइपिंग के लिए बुला लें। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ OBC कैटेगरी के अंदर, अगर मान लो आपके यहाँ पर 96 प्लस अगर आपका यहाँ पर स्कोर रहता है तो यहाँ पर ये अच्छा स्कोर है टाइपिंग के लिए यहाँ पर जाने के लिए। और काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर जो कि एक्सपीरियंस भी लेना चाहते होंगे टाइपिंग का। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सब लोग एक ही तरीके से सोचें, हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर अभी शुरुआती फेज़ के अंदर होंगे, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आता है आगे के लिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ EWS कैटेगरी की, तो यहाँ पर 95 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की। वैसे ही अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी की, तो यहाँ पर 90 प्लस अगर आपके बन रहे हैं यहाँ पर तैयारी यहाँ पर शुरू कर दो, आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ST कैटेगरी की, तो यहाँ पर 86 प्लस अगर आपका यहाँ पर स्कोर बन रहा है तो आपको टाइपिंग की यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पर एक वीडियो फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी यहाँ पर बना देंगे, एक पूरा एनालिसिस कर कर कि यहाँ पर लगभग कितने लोग फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्टेन स्पीड मांगी गई है आप लोगों से, है ना। तो वो आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग की स्पीड है उसके अंदर लगभग कितने लोग यहाँ पर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हों कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उसके ऊपर आप यहाँ पर ज़रूर से कमेंट करके बताना अगर आपको फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो। और बाकी हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इस तरीके का टाइपिंग टेस्ट बनाया है जिसके अंदर अगर आपके यहाँ पर शब्द मान लो गलत लिखे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने हैबिट था तो मैंने हैबिट को यहाँ पर HABI ही लिखा, यहाँ पर T मैंने गायब कर दिया तो ये लाल हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर द को मैंने द ही लिखा तो यहाँ पर ये हरा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के लिए DDA टाइपिंग टेस्ट ही यहाँ पर बनाया है, DDA का पूरा पैटर्न देखकर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपकी यहाँ पर जो आपको पूरा यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलेगा उसी हिसाब से ही मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इसको अवेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी काफ़ी हद तक। और अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको उसका हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि अभी नोटिफिकेशन का यहाँ पर जब मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया उसके अंदर यहाँ पर इसी तरीके से था कि यहाँ पर जो भी गलत शब्द हैं वो यहाँ पर लाल हो जाएंगे, यहाँ पर जो सही शब्द हैं वो यहाँ पर हरे हो जाएंगे और टाइपिंग आपकी चलती रहेगी। ठीक है, वो अनरेस्ट्रिक्टेड मोड होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ये करेक्ट करना है तो ये आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है, आप उसको बाद में भी करेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो। बाकी हम यहाँ पर आगे चल के और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे टाइपिंग हो गया, और भी यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पर नहीं पता है कि लगभग यहाँ पर कितने बच्चे ये लोग बुलाते हैं, क्या इनका यहाँ पर एक रेशियो रहता है, और भी यहाँ पर आपके जो भी डाउट होंगे उनको भी लेंगे। तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाना है, इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके। और आप यहाँ पर हमें सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो, इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। तो इस तरीके से आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन या कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर कर।